आज एक और खास विषय पर वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, ये इस सीरीज की चौथी वीडियो है और इसमें मैं बात करने वाला हूं राजनीति में सफलता के राज के बारे में। जैसे पिछली 3 वीडियोस में मैंने हर वीडियो में 4-5 राज बताने की कोशिश की है, इस वीडियो में मैं 3-4-5 राज बताने वाला हूं जो सफल राजनेता सफल होने के लिए काम करते हैं, या जो राजनीति में सफलता के राज होते हैं लेकिन किसी को नहीं पता होते, छुपे रहते हैं। सबसे पहला राज क्या है? आपने अपनी छवि का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि राजनीति में छवि बहुत महत्वपूर्ण होती है। परसेप्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन रियलिटी। वास्तविकता क्या है इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी छवि कैसी है। अपनी छवि को पाक साफ रखें, अपनी छवि पर दाग ना लगने दें, अपनी छवि खराब ना बनने दें। तो हमें 2 चीजों का ध्यान रखना है। राजनीति में सफल होने का राज है ये, आपकी छवि कैसी बन रही है, ये महत्वपूर्ण है। और अगर खराब बनी है तो उसको ठीक कैसे करना है, ये आपको जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। यदि आपकी छवि आप गुस्सा करने वाले नहीं लेकिन गुस्सा करने वाले व्यक्ति की बन रही है, आप ईमानदार हैं लेकिन आपकी छवि बेईमान की बन रही है, आप लोगों की मदद करते हैं लेकिन आपकी छवि बन रही है कि आप मददगार नहीं है, आप टीम के लिए हमदर्दी रखते हैं, टीम के लोगों को साथ लेकर के चलते हैं, लेकिन आपकी छवि बन रही है कि नहीं आप ऐसे नहीं है, तो आपको जानना है कि आपकी गलत छवि क्यों बन रही है। और यदि आपकी छवि खराब बन रही है जो राजनीतिक रूप से ठीक नहीं है, तो उसको फिर सुधारना भी है। तो आपने अपनी छवि का ध्यान रखना है, आपकी छवि बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तविकता क्या है कोई जानने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। इसको राजनीतिक भाषा में कह सकते हैं कि आपको अपने आप को पाक साफ रखना होगा, अपनी छवि को दागदार नहीं बनने देना है किसी भी कीमत पर, क्योंकि राजनेता के पास उसकी छवि ही है और छवि आहिस्ता आहिस्ता बनती है। जैसे एक बोतल को बूंद 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 करके भरना और छवि खराब होती है, उस बोतल का ढक्कन खोलना और उस पानी को गिरा देना, बस इतना सा समय लगेगा। तो ध्यान रखिए आपकी छवि खराब नहीं होनी चाहिए। और हां, जैसी छवि भेजना चाहते हैं वैसी कैसे बनाई जा सकती है, उस पर काम किया जा सकता है। कई लोग होते हैं जो गुस्से वाले होते हैं लेकिन छवि नहीं होती गुस्से वाली, कई लोग होते हैं जो शायद ईमानदार नहीं होते लेकिन छवि नहीं होती बेईमान वाली, तो वो भी सीखा जा सकता है। आपकी छवि कैसी है ये महत्वपूर्ण है, तो छवि पर ध्यान देना और फिर छवि को राजनीतिक रूप से ठीक करना, ये काम आपको करना होगा। ये राजनीति का राज है, सफल राजनेताओं का राज है, राजनीति में सफल होने के लिए जरूरी है। एक और राज जिसका आपको ध्यान रखना है, आपको व्यवहार कुशल होना होगा और अपनी भावनाओं पर काबू करना सीखना पड़ेगा। जी हां, व्यवहार कुशल, किसके साथ कितना प्रेम भाव रखना है, किसके साथ किस तरह से इंटीमेसी रखनी है, किस तरह से बात करनी है, शब्दों का चयन कैसे करना है, आपकी फीलिंग्स क्या है। ये फीलिंग्स सिर्फ वही नजर आनी चाहिए जो आप दिखाना चाहते हैं। यदि मान लीजिए कोई गुस्से की बात भी है और आपको अपनी भावनाओं पर काबू है, तो आप वहां गुस्सा नहीं करेंगे, गुस्सा नहीं दिखाएंगे, आपके शब्दों की तलखी नहीं होगी। उस समय कोई एहसास नहीं कर सकता, कोई जज नहीं कर सकता कि आपको गुस्सा है या आपको कोई बात बुरी लगी है। कहां कितना इमोशनल होना है, कब इमोशनल होना है, कब नहीं होना है, शब्दों का चयन किस तरह से करना है, अपनी बात को रखते हुए किस तरह से अपनी बात रखी जाए ताकि लोगों की नजरों में आपकी इमेज भी ठीक बने और जो आप बताना चाहते हैं, जो संदेश देना चाहते हैं, वही संदेश जाए। मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, मिस इंटरप्रिटेशन ना हो जाए। आपकी भावनाएं वैसी ही होनी चाहिए जैसी भावना भेजना चाहते हैं। आप इमोशनल नहीं है लेकिन आपको अगर वहां इमोशंस वाली भावना भेजनी है तो भावना पे काबू करना आना चाहिए कि मुझे कैसे अपने आप को बिना इमोशनल हुए अंदर से इमोशनल शो करना है। जब आप दुखी हैं लेकिन आपको सामने वाले को दुखी शो नहीं करना है, तो किस तरह से अपनी भावनाओं पर काबू पाना है। जब आपको बहुत इरिटेशन हो रही है लेकिन आप इरिटेशन शो नहीं करना चाहते हैं, तो वहां अपनी भावनाओं पर कैसे काबू पाना है। जब बहुत ज्यादा खुश हैं, खुशी का एहसास हो रहा है लेकिन ऐसी जगह नहीं है, ऐसा माहौल नहीं है जहां अपनी खुशी का इजहार किया जा सके या दिखाया जा सके कि आप खुश हैं, तो वहां अपनी भावनाओं पर कैसे काबू करना है। तो आपको व्यवहार कुशल तो होना है, भावनाओं पर भी कंट्रोल करना है, दोनों काम करने हैं। कहीं ऐसा ना हो भावनाओं के कंट्रोल के चक्कर में व्यवहार कुशलता खत्म हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि लोग आपको डुप्लीकेट कहने लगे, फेक कहने लगे, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपके दिल में दिमाग में कुछ और चल रहा हो और बाहर परसेप्शन कुछ और बन जाए, आपके आसपास के लोगों में आपकी छवि, आपकी इमेज खराब होनी शुरू हो जाए, आपकी व्यवहार कुशलता कम ना हो जाए। भावनाओं को काबू करते हुए व्यवहार कुशलता में महारत हासिल करना, यह भी राजनीतिक सफलता का एक राज है। कैसे करना होता है वो आप आहिस्ता आहिस्ता अपने लेवल पर कर सकते हैं, नहीं तो आगे सिखा भी दूंगा कि कैसे करना होता है। लेकिन आपको दोनों काम करने हैं, व्यवहार कुशल भी बनना है और अपने इमोशंस पर काबू पाना है। हर तरह की भावनाओं पर, अच्छी भावनाओं पर भी और बुरी भावनाओं पर भी, दोनों पर काबू करना सीखना पड़ेगा राजनीति में सफलता पाने के लिए। राजनीति में सफलता पाने वाले लोगों में दोनों चीजें होती हैं, व्यवहार कुशलता भी होती है और उन्हें अपनी भावनाओं पर काबू पाना भी आता है। तीसरा, एक और राज राजनीति का, राजनीति की दिशा तय करने का हुनर होना चाहिए। राजनीति किस ओर जा सकती है,
राजनीति मतलब अपनी राजनीति, अपने क्षेत्र की राजनीति, अपनी पार्टी की राजनीति, राजनीति की दिशा तय करने वाला, दिशा बदलने वाला और दिशा के आधार पर खुद में बदलाव करने वाला व्यक्ति राजनीति में सफल होता है। जो लोग राजनीति की दिशा और दशा तय करते हैं, जो अपनी पार्टी की दिशा और दशा तय करते हैं, जो अपनी पार्टी के माहौल के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं और अपने माहौल के हिसाब से पार्टी में बदलाव लेकर के आ जाते हैं, अक्सर वही लोग राजनीति में सफल होते हैं, वही लोग राजनीति के शीर्ष पर पहुंचते हैं। तो आपको दोनों काम आने चाहिए, राजनीति की दिशा और दशा को बदलना भी, और राजनीति की दिशा और दशा जब बदल रही हो उसके हिसाब से अपने अंदर जो बदलाव करने की जरूरत है उन बदलावों को करना। नौकरी में, काम धंधे में क्या बदलाव करना है, काम के तरीके में क्या बदलाव करना है। राजनीति जैसे अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आनी शुरू हुई, तो जो लोग इस दिशा में बदलाव नहीं ला पाए अपनी राजनीति में या अपने क्षेत्र की राजनीति में, अपनी पार्टी की राजनीति में, उनकी पार्टियां खत्म हो रही हैं। वो लोग अपने क्षेत्र में उनका अस्तित्व मिटता जा रहा है। क्यों? क्योंकि समय के साथ हो रहे बदलावों के साथ वो राजनीतिक दिशा को बदल नहीं पाए और उस दिशा के आधार पर अपने आप को नहीं बदल पाए। आपको अगर राजनीति में सफल होना है तो राजनीति की बदली हुई दिशा के आधार पर अपने आप में बदलाव लाने होंगे और ऐसा कुछ करना होगा कि आपके अनुसार राजनीति बदलनी शुरू हो, आपकी पार्टी, अपने संगठन, आपके क्षेत्र की राजनीति आपके हिसाब से चलने लगे, आपकी राय ली जाने लगे, तब आप राजनीति में सफलता के नए आयाम पर पहुंच सकते हैं, सफलता की नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। एक और राज राजनीति में सफलता का, राजनीति में सफलता पाने के लिए आपको हमेशा अलर्ट रहना होगा, हमेशा चौकन्ना रहना होगा। जी हां, आपको नाक, कान, नाक सब खुले रखने पड़ेंगे, हमेशा सतर्क रहना होगा। निगाह हटी और दुर्घटना घटी। राजनीति में हर मोड़ पर हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपके साथ वाला हो, आपकी पार्टी, आपके संगठन में ही आपका विरोधी हो और बस वो आपने निगाह हटाई उस पे से और उसने आपके साथ पलटवार कर दिया, आपके साथ नुकसान कर दिया, आपकी राजनीति को समाप्त कर दिया। कब कौन व्यक्ति कैसा बिहेव कर सकता है, कब कौन व्यक्ति बदल सकता है, किसके हाव भाव में बदलाव आ रहा है। और आचार्य चाणक्य कहते हैं, जब भी लोगों का व्यवहार आपके प्रति अचानक बदल जाए तो सतर्क हो जाइए, और सतर्क हो रहेंगे तो उस बदलाव को पहचान पाएंगे, भाप लेंगे। उस बदलाव के बाद आप रिएक्ट कर पाएंगे, क्योंकि अचानक किसी व्यक्ति का व्यवहार बिना कारण नहीं बदलता है, हो सकता है कोई बड़ा कारण। बहुत सारे लोग जो पार्टी छोड़कर चले जाते हैं, संगठन में तोड़फोड़ कर देते हैं, जिन बड़े नेताओं को पता होता है वो पहले ही एहसास कर लेते हैं उनके हाव भाव से, उनके बिहेवियर से, क्योंकि वो चौकन्ने हैं, वो अलर्ट है। और जो राजनेता अलर्ट नहीं है, जो चौकन्ने नहीं है, उनकी टीम टूट जाती है, उन्हें पता ही नहीं चलता और फिर अफसोस करते हैं, अचानक ऐसा हो गया, मुझे तो पता नहीं था। आपको लोगों के हाव भाव को पढ़ना और हाव भाव के आधार पर तुरंत चौकन्ना हो जाना, हमेशा अलर्ट रहना जरूरी है। जागते हुए, सोते हुए, उठते बैठते, हर समय लोगों के व्यवहार पर, लोगों के बिहेवियर पर, बातचीत के ढंग पर, शब्दों के चयन पर, उनके आपको देने वाले सम्मान या अपमान पर, दोनों में अलर्ट रहना पड़ेगा। अपनी पार्टी, अपने संगठन के लोगों के मामले में भी अलर्ट रहना पड़ेगा और विरोधियों के मामले में तो अलर्ट रहना ही पड़ेगा। राजनीति में जो लोग भी सफल हुए, शीर्ष पर पहुंचे हैं, जिन्होंने भी तरक्की हासिल की है, वो सभी लोग बहुत चौकन्ने रहे थे और जब तक वो राजनीति में रहते हैं वो बहुत चौकन्ने, बहुत अलर्ट रहते हैं। इसलिए बिना उनकी मर्जी के कोई उन्हें धोखा नहीं दे पाता है, कोई उन्हें चीट नहीं कर पाता है। एक और राजनीति का राज, बड़ी बड़ी बातों पर तो अक्सर ध्यान चला जाता है, लेकिन छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं जाता है। तो बड़ी के साथ साथ छोटी बातों पर भी ध्यान देना। जी हां, माइन्यूट चीजों पे फोकस करना। छोटी छोटी चीजें कई बार बहुत बड़ी बन जाती हैं, कई बार छोटे छोटे लूप होल्स होने की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। छोटी छोटी चीजों पर अलर्ट रहना, छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना, हर चीज के महत्व को समझना। क्योंकि अक्सर क्या होता है, किसी भी संगठन में, पार्टी में, राजनीति में बड़े काम क्या क्या करने दिख रहे होते हैं, बड़ी गलतियां क्या हो रही है वो भी दिख रही होती हैं, लेकिन जो छोटी गलतियां हो रही होती हैं और जो छोटे छोटे काम छूट रहे होते हैं या छोटे छोटे काम में गलतियां हो रही थी, गलत हो रहे होते हैं या हो ही नहीं रहे होते हैं, उन पर ध्यान नहीं जाता। तो बड़ी बातों के साथ साथ छोटी बातों पर भी ध्यान देना, छोटी छोटी बातों में अलर्ट रहना, सतर्क रहना, और हर चीज पर, आपके आसपास हो रही हर घटना पर आपका फोकस होना जरूरी है। बड़ी घटनाओं को क्योंकि दिख जाती हैं, छोटी घटनाएं नहीं दिखती हैं। जैसे मैंने बिहेवियर का चेंज बताया, जैसे राजनीति के बदलाव बताए, जैसे आपके आसपास की राजनीति में अगले 2 वर्ष में, 3 वर्ष में, 5 वर्ष में, 10 वर्ष में जो बदलाव होने वाले हैं या जिनके बदलावों की नींव रखी गई है। कोई नया विकल्प खड़ा हो रहा है, कोई नए नेता खड़े हो रहे हैं, नई नेतृत्व आ रहा है, कोई नई टीम डेवलप हो रही है। इन सब के बारे में, छोटी छोटी चीजों के बारे में अलर्ट रहना और तुरंत उस पर एक्शन भी लेना। क्योंकि जब कोई समस्या छोटी है तो उसको सुलझाना आसान है, कम संसाधन लगेंगे, कम समय लगेगा। लेकिन जब यह समस्या बड़ी हो जाएगी, गंभीर हो जाएगी, तो संसाधन भी ज्यादा लगेंगे, समय भी ज्यादा लगेगा और हो सकता है ये इतनी बड़ी हो जाए कि अब आप इसे रोक ना पाए, इसे आप कंट्रोल ना कर पाए।
तो मैंने कोशिश की इस वीडियो में कुछ राजनीति के राज बताने की, सफल राजनीति के राज बताने की। इनको आप अपने जीवन में इंप्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली आप भी राजनीति में सफल हो सकते हैं। इसके अलावा कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहें, कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइएगा, मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, डायरेक्ट आप मुझसे बात कर सकते हैं। 5-10 मिनट बाद फ्री ऑफ कॉस्ट बात करिए, 5-10 मिनट के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश करूंगा आपको राजनीति के बारे में और भी सिखा पाऊं। इस सीरीज के आगे वीडियो भी डेवलप करता रहूंगा। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।